दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनको लेकर ब्रोकरेज बुलिश देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपके पास भी मौका है कि इनको बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जाए। तो चले जानते हैं कि कंपनी अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है और इसमें टारगेट प्राइस क्या दिया गया है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कंपनी है JSW एनर्जी लिमिटेड। आज कंपनी 496 रुपये प्राइस के ऊपर क्लोज हुई है और 6% तेजी के साथ ये कंपनी आज आपको क्लोज होते हुए देखने को मिली है। यानी कि काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली है, जबकि पूरा का पूरा जो मार्केट है गिरते हुए देखने को मिला है। इसके बावजूद देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। तो इसके ईयरली चार्ट को देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 44% से भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रही है। यानी कि कंपनी अपने 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और ब्रोकरेजेस इसको लेकर काफ़ी बुलिश हैं और यही रीज़न है कि आज इसमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। ये एक पावर जनरेशन कंपनी है जो कि थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, विंड और सोलर पावर, यानी कि विंड टर्बाइन और सोलर से भी कंपनी पावर जनरेशन का काम करती है। तो अब गर्मी का सीजन आने वाला है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं तो इनमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर स्टॉक को देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 60% करीब करेक्ट होते हुए देखने को मिला था और आज इसमें नीचे के लेवल से 6% के अराउंड आपको जंप भी देखने को मिली है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 86,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। करेंट प्राइस आज BSE के ऊपर 497 रुपये और NSE के ऊपर 496 रुपये देखने को मिला है और 805 रुपये का कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। स्टॉक के पी को देखें तो 46.2 का पी मल्टीपल है, यानी कि अभी भी कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है। बुक वैल्यू 160 रुपये है। अभी भी कंपनी अपने बुक वैल्यू से 3 गुना प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसके ROC को देखें तो 8.59 का ROC है और ROE 8.40 का है। तो इसका ROE और ROC ये दोनों ही थोड़ा डाउन है। कंपनी के अगर सेल्स नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो सेल्स नंबर है ये आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। साथ ही कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 823 करोड़ है, 22 में बढ़ के 1743 करोड़, 23 में 1480 करोड़ और 24 के अंदर 1725 करोड़ देखने को मिला है और फाइनेंशियल 25 में अब तक देखें तो 1900 करोड़ से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रिजर्व है ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो वैसे तो कंपनी का जो डेट है ये भी लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। यानी कि कंपनी के पास जितना रिजर्व है इससे ज़्यादा कर्ज है। अब ये कंपनी पावर जनरेशन का काम करती है तो इनको बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगाने होते हैं। तो इसके लिए इस तरह की कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च करना होता है। तो यही रीज़न है कि इस तरह की कंपनियों के ऊपर आपको कर्ज देखने को मिल जाता है। अब इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 69.32% है। हालांकि फाइनेंशियल 24 तक कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.67% थी, जो कि अभी थोड़ी कम हुई है। वहीं पर अगर FIIs की होल्डिंग की बात करें तो FIIs की होल्डिंग भी पहले से थोड़ी कम हुई है। DIIs की होल्डिंग पहले से इंक्रीज हुई है और पब्लिक की होल्डिंग भी देखें तो पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है और पब्लिक की इसमें ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। तो JSW एनर्जी के बारे में बात करें तो ये कंपनी JSW ग्रुप से बिलोंग करती है और कंपनी पावर जनरेशन के अंदर काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब इस कंपनी को लेकर जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने इसमें 705 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर्स के अंदर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और फिलहाल जो प्राइस है वो 500 रुपये के अराउंड आज आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली भी इसको लेकर बुलिश देखने को मिल रहे हैं। यानी कि दोनों ही ब्रोकरेजेस ने इसमें अपसाइड का टारगेट दिया है। तो आप भी चाहें तो इसको बाई करके होल्ड कर सकते हैं और ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन ये जो दोनों ही टारगेट हैं ये लॉन्ग टर्म टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन ये वीडियो किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प जरूर लें। और नेक्स्ट स्टॉक है PN गार्डरेट ज्वेलर्स का स्टॉक। ये जो कंपनी है ये ज्वेलरी बिजनेस में देखने को मिल जाती है। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 557 रुपये के ऊपर आज इसका प्राइस क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज के दिन भी इसमें 2% के अराउंड गिरावट ही देखने को मिली है।
यानी कि आज भी मार्केट आपको गिरते हुए ही देखने को मिला है और इसमें भी आज आपको गिरावट ही देखने को मिली है। अब ये जो कंपनी है ये हाल ही में आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट हुई है। तो कंपनी 17 सितंबर 2024 को ही मार्केट में लिस्ट हुई है और कंपनी अपना आईपीओ 480 रुपये के प्राइस के ऊपर लेकर आई थी और कंपनी की लिस्टिंग 830 रुपये प्राइस के ऊपर हुई और लिस्टिंग के साथ ही 844 रुपये का ऑल टाइम हाई इसमें लगते हुए देखने को मिला। लेकिन वहाँ से लगातार स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन ही देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक लगातार गिरते हुए देखने को मिला है। अब जब कोई कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती है तो एक तो कंपनियां काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हैं और आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर होती है। तो इसके कारण जो कंपनियां हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो जब भी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड करती है तो वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलती ही है। अब लिस्टिंग के साथ ही जब कंपनी 100% का प्रॉफिट बनाकर दे देती है तो ज़्यादातर लोग उसको होल्ड नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और वहाँ से एग्जिट करते हैं और इसके कारण जो स्टॉक है वो लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिली हैं कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक्स के प्राइस के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए अब इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसके 6 मंथ के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 31% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। अब जब गोल्ड के प्राइस लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, वैसे में ये जो ज्वेलरी वाली कंपनी है इसके प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी कारण काफ़ी सारे जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने भी यहाँ पर बाई रिकमेंड किया है। तो इसमें भी मोतीलाल ओसवाल की ओर से बाई रिकमेंड किया गया है और मोतीलाल ओसवाल ने इसके जो क्वार्टरली नंबर है तो उसको देखते हुए इसमें काफ़ी बढ़िया टारगेट प्राइस दिया है और मोतीलाल ओसवाल की ओर से इस कंपनी में 950 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। तो अभी देखें तो कंपनी 557 रुपये के अराउंड ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है और इसमें 950 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी जो टारगेट दिया गया है तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया गया है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 7,638 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का करेंट प्राइस 560 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है और इसने 848 रुपये का हाई लगाया है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी 35% करीब करेक्ट होते हुए देखने को मिली है। पी मल्टीपल 36.9 का है तो कंपनी अभी भी थोड़ी ओवर वैल्यूड है, तो आगे भी थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। बुक वैल्यू 105 रुपये का है, यानी कि स्टॉक अभी भी अपने बुक वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। आरओसी को देखें तो 30.8 का है, तो आरओसी काफ़ी शानदार है और आरओई 32.4 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। अब इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का जो सेल्स है ये आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 7 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती थी, 22 में बढ़ के 40 करोड़ और 23 के अंदर 55 करोड़ देखने को मिला है। वहीं फाइनेंशियल 24 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है ये बढ़ के 154 करोड़ देखने को मिला और फाइनेंशियल 25 में कंपनी अब तक 207 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का जो रिजर्व है ये भी आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी का रिजर्व जहां 187 करोड़ का था वो अभी देखें तो 1285 करोड़ का हो चुका है। वहीं कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो जो कंपनी का बोरोइंग्स है ये पहले से कम हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का बोरोइंग्स जहां 426 करोड़ था वो अभी मात्र 233 करोड़ देखने को मिला है, यानी कि कंपनी के जो बोरोइंग्स थे वो भी कम हुए हैं। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी अपने बोरोइंग्स को भी कम कर रही है, तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल हैं। इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 83.11% है। एफआईआईस की होल्डिंग पहले से कम हुई है और डीआईआईस की होल्डिंग भी पहले से थोड़ी कम हुई है। तो जब भी कंपनी बढ़िया रिटर्न बनाकर दे देती है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली आपको प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिल जाते हैं और यही रीज़न है कि इसमें एफआईआईस और डीआईआईस इन दोनों की होल्डिंग कम देखने को मिली है। वैसे पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। अब एक और जहां गोल्ड के प्राइस लगातार आपको भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर इस कंपनी के अगर शेयर्स के प्राइस की बात करें तो इसमें लगातार डाउनफॉल जारी है, यानी कि इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो शानदार कंपनी है। तो कंपनी का Q3 का नंबर काफ़ी शानदार आया है। कंपनी के रेवेन्यू में जहां मोर देन 23% की जंप देखने को मिली है, वहीं नेट प्रॉफिट कंपनी का 49% से ग्रो होते हुए देखने को मिला है और कंपनी लगातार नए नए स्टोर्स भी ओपन कर रही है, यानी कि आगे कंपनी के बिजनेस के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और यही कारण है कि मोतीलाल ओसवाल ने इसमें अपसाइड का टारगेट दिया है और 950 रुपये का काफ़ी बड़ा टारगेट दिया है। लेकिन अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।